हेलो स्टूडेंट, मैं नाम इज अरुण कुमार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और ये बेसिक मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बेसिक मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स जो है जेई और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आपका जेई और नीट नहीं हो सकता है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है हम जो है शुरू से पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और बहुत ही नीचे के लेवल से पढ़ाएंगे, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे लेक्चर को हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स का सिस्टमेटिक वे में अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को एक एक करके देखिए, तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स का जो फंडामेंटल है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और इसमें जो पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आपके 9th में पढ़े हो तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी यहाँ पर आप पढ़ोगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हो, जिनको वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम जो है 0 से हीरो लेवल का पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट फार्मूला के साथ साथ हम जो है एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो प्लीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना, और ये ए और ये एंगल बी हो गया और ये सी, जिसमें ये एंगल बी क्या है, राइट एंगल है और ये थीटा है। तो ये क्या है, थीटा के लिए बेस है और ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर है। ये तो आप शायद जानते हो, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, थीटा से साइड बेस होता है। और ये 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है ना। और इसके लिए एक पाइथागोरस साहब ने तीनों साइड के लिए रिलेशन जनरेट किया और वो होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि इसमें से कोई भी दो मालूम हो तो तीसरा को आप मालूम कर सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है घूमता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, तो किसी भी दो साइड को एक साथ कंबाइन करोगे तो इसमें जो है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो कंबाइन करोगे तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे रेशियो के लिए, 6 रेशियो बनेंगे, है ना। आप यहां पर जो है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। थीटा यहां पे क्या है, एंगल है, कोई एक एंगल है अदर देन 90 डिग्री वाला। तो यहां पे फिगर में दिख रहा है, ये है हमारा थीटा। तो साइन थीटा क्या, इसको जो डिफाइन किया गया है, ये आपका P है और ये आपका B है और ये आपका क्या है, अभी बताए हैं H, है ना। तो ये क्या होता है, साइन थीटा P/H। और उसी तरह से दूसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है, क्या होता है, तो कोस थीटा, है ना, और वो क्या होता है, B/H। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा, है ना, और टेन थीटा क्या होता है, तो P/B होता है ना। और चौथा क्या होता है, आपका पहले तीन का ही उल्टा है, चौथा, पांचवा और छठा। चौथा आपका होता है कोट थीटा, और कोट थीटा होता है क्या, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। और पांचवा क्या होता है आपका, हो सेक थीटा होता है। सेक थीटा जो होता है कोस थीटा का उल्टा होता है, और ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और 6 नंबर पे अगला जो है क्या है, लास्ट है ये, और ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है H/P, है ना। तो इस तरह से ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। कोई भी एक मालूम हो तो बाकी 5 को मालूम किया जा सकता है ना। तो इसको याद रखिएगा और प्लीज ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है ना, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, हमें फिजिक्स पे फोकस करना है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं, चलिए आगे। अगला कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो स्टैंडर्ड होता है, वो वैल्यू आपको याद होगा, हो सकता है नहीं है तो मैं ये टेबल आपको लिख दिया हूं। और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। इसको जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री जो होता है 1/2 और 45 1/√2 और
60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1, और उसी तरह से कोस थीटा और टेन थीटा का, कोस थीटा का 1 होता है 0, और उसी तरह से 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2 और 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री 0। टेन थीटा का 0 डिग्री 0 होता है और 30 डिग्री 1/√3 होता है, और 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है। 10 90 याद रखिएगा, थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 90 होता है आपका क्या, तो इन्फिनिटी इसको कहते हैं, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, है ना। कई एक बार इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है अनडिफाइंड, है ना, अपरिभाषित, है ना। तो ये है आपका स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और ये 3 है, और इसी का रेसिप्रोकल बाकी 3 होता है, तो उसको आप अच्छे से याद रख सकते हो, है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको करते हैं, ताकि हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा 3/5 है, देन फाइंड टेन थीटा कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा आप क्या पढ़े हो, तो साइन थीटा पढ़े हो क्या बताओ, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि P हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हो क्या, b² प्लस p² किसके बराबर होता है, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो b² और p² कितना है, तो 3 का स्क्वायर है, हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज ऊपर में दिख रहा है, डिनोमिनेटर में है 5 का स्क्वायर, है ना। तो b² कितना हो गया 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और इधर से 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, है ना। और ये कितना आ गया आपका हो 16, b का स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो 4 हो जाएगा, है ना। तो अब जो है क्या दिया हुआ है, कोस थीटा, तो कोस थीटा आपका, सॉरी सबसे पहले तो टेन थीटा है, तो कोई बात नहीं, हम कोसे थीटा पहले निकाल देते हैं, लिख दिए हैं तो। और ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका क्या आया है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4/5 हो गया कोस थीटा। और टेन थीटा बताइए आप क्या होगा, टेन थीटा आपका होगा क्या, तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और ये बेस 4 निकाले हो, है ना। और उसी तरह से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज बाय h बाय क्या होता है p, तो आपका ये क्या हो गया, h की वैल्यू 5 और p की वैल्यू 3, है ना। तो 5/3, तो आप देख रहे हो कि ये तीनों के तीनों अननोन जो था, आप तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हो, बाकी जो 2 बचा हुआ है उसको भी आप निकाल सकते हो। ये तो मैं बस डेमो दिखा रहा हूं कि ऐसे करके निकाला जा सकता है ना, आपको परेशान नहीं होना है, और इस तरह से सभी को निकाला जा सकता है ना। तो चलिए एक ही एग्जाम्पल काफी है यहाँ के लिए, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला कुछ फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। कुछ और फॉर्मूला है, जैसे कि आपका जो है साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन थीटा बाय कोस थीटा आपका होता है टेन थीटा। ये भी इसी फॉर्मूला का पार्ट है ना, ये भी आपको याद रखना है, और ये 3 भी याद रखना है ना। इसको एक को प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, आप जिसको कहोगे उसको प्रूफ कर देंगे, और मैं आपको जो है फर्स्ट वाला कर रहा हूँ कैलकुलेट। तो LHS हम लिख रहे हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, LHS क्या है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है p/h, और कोसेक थीटा क्या होता है h/p, है ना। और s से h कट गया, p से p कट गया, तो बचा क्या 1, यानी कि ये क्या हो गया आपका, हो किसके बराबर हो गया हो, RHS के बराबर, है ना, RHS के बराबर, है ना, RSS के बराबर नहीं, है ना। तो ये हो गया, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। बाकी 2 को भी प्रूफ कर सकते हो, साइन थीटा बाय कोस थीटा को भी p/, आप साइन थीटा को p/h लोगे, कोस थीटा को b/h लोगे, कट के p/b हो जाएगा, p/b टेन थीटा होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे, और अगला हमारा फॉर्मूला क्या है,
अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। ये फॉर्मूला सब काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं प्रूफ लेने के लिए पहला फॉर्मूला को जो है आपको प्रूफ कर दे रहा हूं। LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है P बाय H, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है B बाय H, और स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर डाल दिया, है ना। डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन है H, तो हमने H को लिख दिया एक साथ H स्क्वायर, ऊपर में क्या हो गया P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या पढ़े हो अभी पाइथागोरस थ्योरम से, H स्क्वायर के बराबर होता है, तो H स्क्वायर बाय H स्क्वायर क्या हो गया कट के 1, और ये फिर क्या हो गया RHS, है ना। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से बाकी दो भी कर सकते हो, P बाय B, B बाय H, ऐसे करके सबके सबको कर सकते हो। तो प्लीज इस फॉर्मूला को जो है याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है, अगला एक और क्वेश्चन है, और ये क्या है सेक 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू प्रूफ करना है हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और राइट में हमें लाना है, ये मतलब कि वो तभी लाया जा सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका LHS क्या है सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। तो वो तभी आ सकता है यदि हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे कर दो, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा आपका, ऊपर नीचे करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो नीचे में क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म, ऊपर में क्या हो गया 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप जो है ऊपर वाला को तो पहले लिख दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे में क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की जगह पे सेक थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस बी स्क्वायर होता था तो यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर याद है कुछ क्या होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता था 1, तो 1 से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय 1, तो 1 को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, है ना। और इस तरह से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, है ना। आशा कर रहे हैं कि ये पोर्शन भी आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले पोर्शन की ओर। और अगला पोर्शन हमारा क्या है, तो ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे माइनस के लिए माइनस ये यूज होगा, है ना, कि साइन ए माइनस बी क्या होगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। और कोस के लिए ठीक उल्टा होता है, प्लस जहाँ पे हो माइनस, माइनस जहाँ पे हो प्लस, है ना। और उसी तरह से टेन ए प्लस बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी, और डिवाइडेड बाय में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, है ना। ये येलो कलर प्लस है तो उसके लिए ये प्लस यहाँ पे है, नीचे में यहाँ पे येलो कलर से लिख दिया हूँ। और ये व्हाइट कलर जहाँ पे लिया तो व्हाइट कलर वाला फार्मूला यूज होगा। इसमें दो फार्मूला है यहाँ पे, है ना, दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया। अगर माइनस वाला लिखना है तो व्हाइट वाला यहाँ पे साइन यूज होगा, दोनों को एक साथ लिखे हैं, यानी कि 3 दूना 6 फार्मूला है ना। तो इसको याद रखिएगा, और इसका प्रूफ जो है काफ़ी लेंदी है और जो कि आपको कोई काम का नहीं है, और मैथ्स वाले बच्चे को अपना मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन है तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो इसका एप्लीकेशन हम सीखते हैं, और एक एप्लीकेशन हम आपको सिखा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री, साइन 120 डिग्री, है ना। तो पहला क्वेश्चन को हम लिखते हैं। पहला साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे एंगल के टर्म में लिखो जो स्टैंडर्ड है, जो नॉन है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या साइन 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30, है ना।
मैं फिर से बोल रहा हूं, साइन 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30, तो मैं साइन 45 डिग्री अब माइनस 30 डिग्री कर दे रहा हूं, है ना। और ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, और ए के जगह पे 45 डिग्री और बी के जगह पे 30 डिग्री है। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, और माइनस है तो माइनस कर दो, अब माइनस कर दो कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, और आपका जो है क्या हो गया 1/√2 45 डिग्री, और कोस 30 डिग्री क्या हो गया √3/2 माइनस ये कोस 45 क्या हो गया 1/√2, और साइन 30 1/2। तो यहाँ पे अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो दोनों में 2 इंटू √2 है, इसमें भी √2 इंटू 2 है ना, और यहाँ भी √2 इंटू 2। तो ये क्या हो गया एलसीएम 2√2, है ना। और फिर क्या हो गया यहाँ पे ऊपर में √3 इंटू 1 तो √3 हो गया, और यहाँ पे 1 इंटू 1 √3 माइनस 1, है ना। तो आशा कर रहे हैं कि ये 15 डिग्री का समझ में आया होगा। और उसी तरह से कोस 45 डिग्री का जो है आपको खुद निकालना अपने से, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जो है, आप प्लीज इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको कोस 45 माइनस कोस 30 कर देना, या 60 माइनस 45, है ना। और ये होता है √3 प्लस 1 इसका वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ बाय 2√2, है ना। और अब आपके लिए एक कौन सा कर देते हैं, हम एक tan वाला कर देते हैं, और ये आपका होमवर्क कर, और ये कितना होगा कोस 75 डिग्री, तो इसका आंसर भी आप खुद से करना, √3 माइनस 1 बाय 2√2 होता है ना। आप खुद से करना फॉर्मूला पे, इसको क्या करोगे कोस a प्लस बी के फॉर्म में लिखोगे, है ना। 45 कोस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। और इसको tan 75 का मैं निकाल दे रहा हूँ, tan 75 का क्या होगा भाई, तो आगे बढ़ते हैं। और tan 75 का, ये tan 75 का निकाल रहे हैं हम तीसरा क्वेश्चन का, है ना। तो tan 75 को आप लिख सकते हो क्या, सॉरी tan 75 है, tan 75 डिग्री तो बोले तो क्या हो गया, tan 75 को आप लिख सकते हो 45, tan 45 प्लस 30, आप देख लो दोनों को जोड़ के 75 ही होगा। तो tan a प्लस बी के फॉर्मूला के फॉर्म में हो गया, और इसको क्या लिख सकते हो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, हो तो 1 होता है tan 45, और ये क्या होता है, और ये कितना होता है 1/√3, है ना। और ये क्या है 1, और ये tan 45 तो 1 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, अभी पढ़े हो, टेबल हम दिखाए हैं। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, है ना। तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, सॉरी, तो फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखे हो आप √3, और ऊपर में √3 प्लस 1, है ना, नीचे भी क्या हो जाएगा √3, और यहाँ भी √3 माइनस 1, है ना। तो ये पोर्शन और ये कट गया, तो आपका फाइनल क्या हो गया √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1, है ना। और इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, tan 75 डिग्री को आप लिख सकते हो sin 75 डिवाइडेड बाय cos 75, और दोनों को निकाले हो तो रेशियो पुट करोगे तो इतना ही आएगा आंसर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ गए हो, है ना। और उसी तरह से cos 75 का तो अभी मैं बताया हूँ कि निकाल लेना, कि इसको a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ना है, cos 45 प्लस 30 डिग्री, है ना। और ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, 5वें नंबर के क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं। तो क्या होता है, तो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को आप लिखो क्या, तो साइन 60 प्लस 60,
इसको दूसरे मेथड से भी आगे हम बताएंगे, लेकिन इस मेथड को सीखना। यानी कि ए और बी इक्वल है साइन 60 प्लस 60, है ना। ए के जगह पे भी 60 है, बी के जगह पे भी 60, और भी प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो इसको जो है क्या होगा हो, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, और ये फिर क्या हो जाएगा आपका हो साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, है ना। तो सब 60 है, 60 है, साइन हो कोस हो। तो चलिए हम इसको जो है आगे कर रहे हैं, और क्या होगा, और आगे क्या होगा, साइन 60 था तो √3/2 इंटू कोस 60 था, कोस 60 1/2, और प्लस में क्या था कोस 60, है ना। तो आपका ये क्या हो गया, तो प्लस आपका कोस 60 1/2, और फिर से क्या था को साइन 60, तो साइन 60 क्या √3/2, तो √3/4 और √3/4, है ना। तो ये क्या हो गया, सब कुछ सिंप्लीफाई करके √3/2। आशा कर रहे हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो इन सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक और टॉपिक ले लेते हैं हम, है ना। तो एक टॉपिक ले लेते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा ये क्या है कि साइन 2a इक्वल्स टू होता है साइन 2 साइन a इंटू कोस ए, और कोस 2a क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू टू कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और यही फिर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और उसी तरह से tan 2a 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो आप प्रूफ करने के लिए मैं इसको जो है कर दे रहा हूँ। आपको कौन सा लग रहा है कि टफ है, ये वाला, मैं इसी को कर दे रहा हूँ, है ना। दूसरा सबसे टफ लग रहा है। तो देखो यहां पे सिंस क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी पढ़े, कोस ए इंटू कोस बी, अब प्लस की जगह पे था तो यहां माइनस था, साइन ए इंटू साइन बी, है ना। तो आप इसको पुट, चूंकि दोनों पुट ए इक्वल्स टू बी, ए और बी को बराबर कर दे, ए बी की वैल्यू जो है ए से रिप्लेस कर दे रहे हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोस ए और बी और ए को इक्वल कर दिए, है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में ए प्लस ए, तो आपका ये क्या हो जाएगा कोस 2a, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए, और बी के जगह पे भी मैंने कहा कि ए पुट कर दो, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका कोस ए, और ये बी के जगह पे ए पुट किया तो ये भी कोस बी भी क्या हो जाएगा कोस ए, तो यानी कि कोस स्क्वायर ए, है ना। और यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी है, तो बी के जगह पे ए पुट किया तो ये साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो साइन स्क्वायर ए, है ना। और उसी तरह से अब इसको जो है फर्दर, ये तो आ गया है कि ये वाला पहला पार्ट, अब दूसरा को करना हो तो कोस स्क्वायर को रहने दो, है ना। और अभी पढ़े हो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए उस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, तो ये सिंप्लीफाई करने पे 2 कोस स्क्वायर ए और माइनस क्या आ जाएगा 1, है ना। तो ये इस तरह से हो गया। उसी तरह से साइन वाला फॉर्मूला लिखना हो तो कोस को रिप्लेस करोगे, कोस से किससे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से। तो इस तरह से ये आपका जो है प्रूफ हो जाएगा, है ना, प्रूफ हो जाएगा। और बाकी को भी निकाल सकते हो कि a प्लस बी वाला फॉर्मूला जो है उसमें b के जगह पे भी a पुट कर दोगे तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा साइन 2a, और फिर वही फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 साइन a इंटू कोस a आ जाएगा, है ना। सब में वही करना है कि b की जगह पे a पुट करोगे तो ये सारा का सारा हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि हमारा ये लेक्चर आपको काफी मजा आया है ना, समझ में भी आया है।
और इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल जो है ले लेते हैं। और ये sin 120 अभी हम उस मेथड से निकाले थे, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, हम इसको निकाल दे रहे हैं। ये आपको जो है आपको खुद निकालना है ना, क्योंकि अभी आप sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालो। cos 2a के फॉर्म में है ये। cos 120 डिग्री हम लोग नहीं जानते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो cos 2 इंटू 60 डिग्री। 60 दूना 120 होता है, तो 2 इंटू 60 डिग्री लिख दिया हमने cos। तो cos 2a के फॉर्म में हो गया, और cos 2a के फॉर्म में है तो ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर a अब माइनस अभी 1, तो हम पुट कर देना cos, तो a के जगह पे हमने तो a लिखा है, असल में क्या है वो a तो है नहीं यहाँ पे भाई, 60 डिग्री है, यही है ना a के जगह पे, तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 cos क्या स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, तो 1/2 का स्क्वायर अब माइनस 1, तो ये सिंप्लीफाई करके 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके, तो 1/2 और माइनस 1, तो 1/2 और माइनस 1 ये हो जाएगा -1 है ना, -1/2। तो इस तरह से ये हो गया, आपको समझ में आया होगा, और ये एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छा है। उसी तरह से आप जो है sin 120 को भी लिख सकते हो sin 2 इंटू 60 डिग्री, तो आप उसका जो है वैल्यू निकालोगे तो √3/2 आंसर आएगा इसका, है ना। तो इसको आप खुद से करो, तभी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। आशा कर रहे हैं कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का ये लेक्चर आपको समझ में आया है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने एग्जाम्पल मैं बताया हूँ उसको भी सॉल्व कीजिएगा, और जो मैं आपके लिए छोड़ा हूँ आशा कर रहे हैं कि आप उसको अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें सिंपल लग रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड के बीच हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।